बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन या इसको पेप भी कहते हैं। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, पेप stands for politically exposed person. It may expose a bank to significant reputational and or legal risk। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेप जो है वो बैंक को रेपुटेशनल या लीगल या फिर ये दोनों रिस्क बैंक को फेस करने पड़ रहे होते हैं पेप के हवाले से। आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स आर इंडिविजुअल्स हु आर इंटरेस्टेड स्लैश डेलीगेटेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन either domestically or by a foreign country or in an international organization। आसान अल्फाज में, हर वो इंडिविजुअल जिसको कोई ऐसी अथॉरिटी डेलीगेट की गई हो जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, चाहे वो इंटरनेशनली हो या लोकली हो या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो पर्सन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कहलाएगा। हेड ऑफ स्टेट और ऑफ अ गवर्नमेंट, सीनियर पॉलिटिशियंस, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिशियल्स। अब मैं आपको पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन की एग्जाम्पल्स बताऊंगा। सबसे पहले हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, यानी कि रियासत का जो या गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के ज़िम्रा में आता है। मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब जो कानून साजी कर रहे होते हैं वो असेंबली के या काउंसिल के मेंबर पेप कहलाते हैं। डिप्टी मिनिस्टर और इक्विवेलेंट रैंक, यानी कि जो डिप्टी मिनिस्टर होता है वो भी पेप के ज़िम्मे में आता है। एम्बेसडर, जो मुल्क का एम्बेसडर होता है वो भी पेप कहलाता है। लेफ्टिनेंट जनरल्स, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, लेफ्टिनेंट जनरल पेप के ज़िम्मे में आते हैं। प्रेसिडेंट, सीईओ, चेयरमैन ऑफ अ स्टेट ओन्ड कंपनी और स्टेट ओन्ड बैंक, जो रियासती मलकियती बैंक होगा या रियासती मलकियती कंपनी होगी उसका प्रेसिडेंट, सीईओ या चेयरमैन पेप कहलाएगा। हेड ऑफ अ गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं उनका जो हेड होगा, जो पर्सन होगा, वो पेप कहलाएगा। ये थी पेप की एग्जाम्पल्स ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। अब चलते हैं पेप की वो एग्जाम्पल्स जो उनके नेचर ऑफ वर्क के बिहाफ पे पेप मार्क की जाती हैं। सबसे पहले जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जजेस ऑफ फेडरल शरीयती कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस, नैब कोर्ट्स के जजेस, रजिस्ट्रार्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बैंकिंग मोहतसिब पाकिस्तान गवर्नर, यानी कि बैंकिंग मोहतसिब पाकिस्तान का गवर्नर, डेप्टी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक एंड चेयरमैन ऑफ SECP, सीनियर लेवल ऑफिशियल्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ये सब के सब जो हैं वो पेप के ज़िम्रा में आते हैं। सीनियर मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जैसा कि चेयरमैन, फाउंडर, यानी कि जो पार्टी का फाउंडर होता है या चेयरमैन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो पेप कहलाएगा। मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जनरल सेक्रेटरी, ऑफिशियल मीडिया स्पोक्स पर्सन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, मीडिया स्पोक्स पर्सन या मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो तमाम मेंबर, चेयरमैन, मीडिया स्पोक्स पर्सन, ये सब के सब पेप के ज़िम्रा में आते हैं।
प्रोमिनेंट एंड वेल नाउन लॉयर्स, जैसा कि एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टीज, जिसकी अफिलिएशन पॉलिटिकल पार्टी के साथ होगी वो भी पेप कहलाएगा। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ नेशनल स्लैश प्रोविंशियल असेंबली एंड सेनेट, सेनेट कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के तमाम इलेक्टेड मेंबर्स भी पेप कहलाएंगे। नाजिम्स एंड डेप्टी नाजिम्स, चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो ज़िलाई इंतज़ामिया के चेयरमैन हैं, नाज़िम्स हैं या डेप्टी नाज़िम्स हैं, वो तमाम के तमाम पेप के ज़िम्रा में आते हैं। ये तमाम एग्जाम्पल्स थी नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से इंडिविजुअल्स की जो पेप कहलाए जाते हैं। अब चलते हैं फैमिली मेंबर्स एंड क्लोज एसोसिएट्स ऑफ पेप। सबसे पहले जानते हैं क्लोज एसोसिएट्स ऑफ पेप कौन कौन से होते हैं। An individual known to have joint beneficial ownership or any other close business relations with the PEP, कोई भी आदमी इंडिविजुअल जिसका जॉइंट बेनिफिशियल मतलब इकट्ठा मफाद हो पेप के साथ, तो वो भी उसका क्लोज एसोसिएट कहलाएगा और वो पेप मार्क होगा। एन इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स, एक या एक से ज़्यादा, हु हैव बेनिफिशियल ओनरशिप विच हैव बिन सेट अप फॉर बेनिफिट ऑफ अ पेप, कोई भी ऐसे सेटअप जिसका डायरेक्टली फ़ायदा पेप को हो रहा हो, जैसा कि मैंने जितने भी ऊपर पेप आपको डिफ़ाइन किए हैं उनके साथ डायरेक्टली उनके साथ बेनिफिशियल ओनरशिप हो तो वो भी पेप कहलाएगी। फैमिली मेंबर्स, स्पाउस यानी कि मियाँ बीवी, वो दोनों के दोनों बैंकिंग की लैंग्वेज में पेप मार्क होंगे। लिनियल डिसेंडिंग एंड असेंडेंट्स ऑफ अ पेप एंड सिबलिंग्स ऑफ पेप, बीवी बच्चे कह लें, वो तमाम के तमाम पेप मार्क होंगे।